तुम्हें पता है पैरानॉर्मल जो आत्माएं होती है वो मंदिर में भी जा सकती है। क्यों? चौंक गए ना? ऐसा ही हुआ है हमारी आज की स्टोरी में। ये बात है यूपी की किसी गांव की। तो बेसिकली गांव में जल्दी उठने का होता है, तो वो पुजारी थे। तो उन्हें लगा कि रात सुबह के 5 बज गए, अपन बेसिकली रात के 3 बज रहे थे। तो उन्हें नहा धो के फटाफट और फिर एकदम जाने लग गए। फिर पीछे से आवाज आई, अजी सुनते हो? उन्होंने नोटिस नहीं किया, फिर देखा कि नहीं। फिर ऐसा फिर दोबारा आए, अजी सुनते हो? तो उन्हें याद आया कि माइंड में कि कोई भी पीछे से बुलाए तो कभी भी मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो फिर उन्होंने सीधा जंगल की ओर से जाते रहे 10-20 मिनट का रास्ता था बेसिकली। तो फिर पहुंच गए मंदिर पे। फिर देखा कि मंदिर के सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ चादर ओढ़े हुए। उन्होंने सोचा कि माइंड में कि अभी मैं पूजा कर लेता हूँ पहले, फिर देखता हूँ कि कौन है ये बंदा जो बैठा हुआ है इधर। तो फिर बेसिकली गए, वो पूजा वगैरह की उन्होंने। फिर बाद में फिर आके पूछा कि भाई हेलो, कौन हो तुम और इधर क्यों बैठे हो? ऐसा करके पूछा। तो फिर ऐसा दोबारा पूछा, हेलो भाई कौन हो तुम? तो उस बंदे ने तीसरी बार में उसकी तरफ चादर उठा के मुंडी उसकी तरफ देखा घूर के, और वो बंदा फिर देख के गायब हो गया उनको देख के। वो बंदे पुजारी जी बहुत डर गए, फिर दौड़ के अपने घर पे गए। बेसिकली उन्हें 2-3 दिन बुखार आ, फिर तीसरे दिन उनकी किसी रीजन से डेथ हो गई। आज की दूसरी कहानी बेसिकली किसी उम्र-दराज फीमेल के साथ में हुई थी, जबकि वो छोटी थी तब। कि उनके साथ की जो सहेली थी, जो आपस में खेला करती थी, वो किसी रीजन से कुएं में डूब के मर गई थी या किसी ने तो मार दिया था। तो क्या हुआ था मालूम है? वो जो चप्पल पहनती थी वो पहले के टाइम पे व्हाइट कलर की लखानी पट पट जब ऐसा साउंड आता था चलती थी। तो बेसिकली पहले तो कच्चे रास्ते होते थे, तो वो कच्चे रास्ते में चलती थी तो पट पट आवाज आता। तो उनके मर जाने के बाद भी उनकी जो सहेली थी, उनको ग्रुप्स में उनकी आवाज़ें आती रहती थी। कहीं कुएँ के पास, खेतों में जहाँ पहले खेला करते थे, वहाँ वो लड़की दिखने लग गई उन्हें, और उन्हें खेलने के लिए बुलाती थी कि आओ इधर खेलते हैं, आ जाओ, चलो आ जाओ। वैसे दिन में भी बुलाया करती थी, अगर रात को गलती से निकल जाए तो रात को भी बुलाने लग जाती थी कि मुझे वो खेलने क्यों नहीं मुझे बुला रहे हो? मुझे खेलना है तुम्हारे साथ, ऐसा करती थी वो। फिर रात हो गई, फिर रात को बेसिकली उन्हें सो रहे थे, फिर उन्हें सहेली को लगा कि चल मुझे तो रात टॉयलेट आ रहा है। तो फिर टॉयलेट के लिए उन्होंने सुबह थोड़ी देर तक सोचा कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, नहीं तो फिर कुछ गलत हो जाएगा, तो डर लग रहा था उन्हें। तब उस टाइम उनकी 16-17 एज होगी, ज़्यादा एज नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर वो टॉयलेट करने के लिए जा रही थी बाहर, घर से बाहर निकली, देखा कि फिर उसी वही आवाज़ आने लगी चप्पलों की पट। तो उन्होंने देखा कि उनकी चप्पलों की आवाज़ आ रही है, डर के मारे उन्होंने वापस फट से घर में चली गई। फिर अपनी मम्मी को जगाया। फिर उनकी मम्मी ने बोला कि कोई भी घोस्ट वोस्ट नहीं है, कोई तेरी सहेली नहीं है जो मर गई थी, कोई भी नहीं है, चलो मैं देखती हूँ कौन है। तो उन्होंने एक बड़ा लकड़ी का डंडा लिया और फिर जाके देखा कि कोई भी नहीं है। तो फिर उन्होंने जो उनको टॉयलेट आया था उन्होंने करवाया और जाके घर पे जाके वापस सो गए वो लोग। आज की आखिरी सच्ची घटना तो फिर बेसिकली बता दूं, जो मेरे साथ और मेरे बेस्ट फ्रेंड रितेश के साथ में घटी थी। तो जो कि हम रात को गेम खेला करते थे देर रात तक। तो बेसिकली हमारे पास में फ़ोन नहीं था तब। तो मेरे दोस्त के बड़े भैया हैं जो उनके पास फ़ोन था। तो उनके फ़ोन में हम रात के गेम खेला करते थे। जब तक फ़ोन की बैटरी ख़त्म नहीं हो तब तक हम गेम खेला करते थे। तो बेसिकली रात के गेम खेलते-खेलते रात के 1 डेढ़ बज चुके थे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि चल बैटरी गेम खेलते-खेलते बैटरी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी, तब हम फ़ोन रखने के लिए गए। मेरा दोस्त बोला था रितेश कि सनी भाई तू भी चल मेरे साथ में, मैं अकेले नहीं जा रहा नीचे। मैंने बोला ठीक है चल चलते हैं। फिर ऐसे धीरे से हम सीढ़ी उतरे, छत पे गेम खेला करते थे। तो हम सीढ़ियाँ उतर के फिर गए घर पे, उनका फ़ोन चार्जिंग में लगाया। फिर उसने बोला कि सनी यार प्यास लग रही है। मैंने बोला क्या हुआ, पानी पीना है? फिर मैं चल मेरे घर पे पानी पी लेना है। तो मेरे घर के बाहर बेसिकली पानी का मटका रखा रहता था पहले। तो जैसे कि हम पानी पीने के लिए गए तो फिर मैंने बोला कि तेरे को एक चीज़ बताऊँ क्या मैं रितेश? उसने बोला हाँ बता। मैंने बोला तू एक काम कर, तुझे जितना पानी पीना है पी ले। मैंने बोला हाँ। उसने फिर वो पानी पी लिया। उसने बोला ठीक है। मैंने बोला अब शोर मत करना और चिल्लाना मत। उसने बोला ठीक है, वैसे भी मैं किससे डरता ही नहीं हूँ, क्यों चिल्लाऊँगा? मैंने बोला सुन देख, तेरे को है ना पायल की आवाज़ आएगी।
तो उसने देखा कि कान लगा के सुना कि हाँ, सही में पायलों की आवाज़ आ रही है। तो रितेश बहुत तेज़ से डर गया और दौड़ के अपने जो उनके बड़े भैया थे उनके पास जाके खड़ा हो गया। मैंने बोला भाग मत, कुछ नहीं होगा, बेसिकली कुछ नहीं करेगी वो। तो मैंने पानी पिया और फिर वो रितेश भागने लग गया, तो उसके पीछे भी पायलों की आवाज़ भी तो तेज़ छन 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 होने लगी। तो हम दोनों ने फटाफट मैं उसको रोकने के लिए वो उसके पीछे भागने लगा, मैं उसके पीछे भागने लगा और उससे पीछे से आवाज़ आने लगी छन 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 छन। फिर फटाफट वो अपने वो छत पे जाके चादर ओढ़ के सो गए। ऐसी घटनाओं के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दो याद से।